नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। आने वाले श्रावणी मेला को लेकर जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ कांवड़िया पथ का किया निरीक्षण। डीजे बजाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। पीने की पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 31 के लोगों ने कच्ची पक्की सड़क को जाम कर किया प्रदर्शन। और ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर मोहल्ले में वकील की बेटी को बंधक बनाकर डकैतों ने लूटा 8.5 लाख रुपए। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। श्रावणी मेला को लेकर जिला अधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ कांवड़िया मार्ग का निरीक्षण किया। मेले में इस वर्ष डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए सावन माह में प्रतिवर्ष काफी संख्या में श्रद्धालु भक्त आते हैं तथा भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रावणी मेला का सफल एवं सुचारू आयोजन सुनिश्चित करने तथा विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अधिकारियों की टीम के साथ फकुली मोड़ से गरीबनाथ मंदिर तक भ्रमण किया तथा विद्यमान स्थिति का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए ठहराव, शौचालय, पेयजल, साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, बैरिकेडिंग तथा दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति आदि की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य ससमय पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि श्रद्धालु भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा सर्वोपरि है। इस दृष्टि से मुजफ्फरपुर जिला की सीमा फकुली मोड़ से मंदिर तक के रूट लाइन पर श्रद्धालुओं के सुगम एवं सुरक्षित ठहराव एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की जाएगी तथा उन जगहों पर आवश्यक सुविधाएं, शौचालय, पेयजल, बिजली, पंखा तथा प्रतिदिन की साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। इसे संबंधित विभाग के अधिकारियों को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया है तथा अनुमंडल पदाधिकारी को सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग कर सुनिश्चित कराने को कहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्ग के प्रमुख स्थलों, चौक चौराहों एवं ठहराव स्थल पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। मंदिर में भीड़ प्रबंधन हेतु भक्तों के प्रवेश एवं निकासी की मॉनिटरिंग की जाएगी। मेला अवधि में श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो तथा कोई अप्रिय दुर्घटना न हो, इसके एहतियाती उपायों के तहत जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को बिजली के पोल एवं लूज वायर को ठीक करने तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही मंदिर क्षेत्र में इंटरनेट, टेलीकॉम के तार को अविलंब ठीक करने को कहा है, अन्यथा नगर निगम द्वारा जुर्माना कर राशि की वसूली की जाएगी तथा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह पर कुल 21 मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे तथा उसमें आवश्यक दवा के साथ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की सुविधा रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त PHC कुढ़नी, सदर अस्पताल एवं अन्य निकटवर्ती अस्पतालों को एक्टिव रखने तथा डॉक्टर स्टाफ भी सक्रिय एवं तत्पर रहने का निर्देश दिया गया है। इसकी जवाबदेही सिविल सर्जन को देते हुए सतत मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। श्रद्धालुओं को मंदिर तक आने जाने वाले मार्ग में कोई कठिनाई न हो, इसका ध्यान रखा गया है। इसके लिए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु 150 ट्रॉली बनाए जाएंगे तथा आवश्यकता अनुसार डाइवर्जन की व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसे भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। श्रावणी मेला के सफल एवं सुचारू आयोजन हेतु जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जिसके द्वारा मेला की सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी। जिलाधिकारी के साथ नगर आयुक्त विक्रमवीर कर, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन अजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी
श्रेयाश्री, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण शामिल थे। श्रावणी मेला को लेकर के आप लोग सब लोग जानते हैं कि जिला प्रशासन की विस्तृत तैयारी रहती है। हम लोग जो आरडीएस कॉलेज है वहाँ स्विस कॉटेज लगाते हैं। जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो तो उनके आवासन की वहाँ व्यवस्था रहती है, शौचालय की, पेयजल की, स्नानागार की। तो ये सारी व्यवस्थाएं आरडीएस कॉलेज पे, जो डीएन हाई स्कूल है और अन्य कई स्कूल्स, कॉलेजेस और इस तरह के जो हम लोगों के संस्थान है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हैं। इसके अतिरिक्त जो पैदल कांवड़िया चल करके आते हैं उनको रास्ते में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो तो ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट करते हैं। मंदिर के सामने अर्घा लगता है और अर्घा के माध्यम से ही श्रद्धालु जो है वो जलाभिषेक करते हैं। तो वही व्यवस्था इस साल भी कंटिन्यू रहेगी। जो बिजली के तार लूज पड़े हुए हैं, बिजली के अभियंता यहाँ उपस्थित है। हम लोगों ने फकुली मोड़ से, जहाँ हमारे जिले की सीमा प्रारंभ होती है, वैशाली जिले के बाद जो है श्रद्धालु हमारे जिले में फकुली के पास से इंटर करते हैं, तो वहां से जो ट्रैफिक डाइवर्सन से लेकर के सारी व्यवस्थाएं जो मंदिर तक जो होती है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और जो भी इसका टेंडर वगैरह निकालना होता है वो टेंडर हम लोगों ने फ्लोट कर दिया है। इसमें पर्यटन विभाग भी कुछ काम करता है, राजस्व विभाग से भी कुछ राशि मिलती है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के मद से हम लोग काम कराते हैं। नगर निगम की विस्तृत व्यवस्था रहती है, स्ट्रांग हम लोग डेपुटेशन करते हैं। सभी श्रद्धालुओं से भी मेरी अपील रहेगी कि शांति व्यवस्था, भी तो समय है सावन माह में, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने में भरपूर सहयोग आप लोग करते रहे। पूर्व वर्षों में भी जो है आप लोगों का सहयोग मिला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का काफी सहयोग मिलता है, सेवादार और जो इस सेवा में, श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहते हैं, उन लोगों से भी मेरा अनुरोध होगा कि पूर्व के वर्षों की तरह आप लोग और बेहतर इस साल हम लोगों को सहयोग दें। प्रशासन की जो डायरेक्शंस हैं उनका फॉलो करें और कहीं भी ऐसा कोई काम हम लोग सब लोग ना करें, सब लोग टीम की तरह काम करें कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत हो, ऐसा काम कोई भी, जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, किसी तरह का काम ना करें। पर्याप्त संख्या में हम लोग सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे और प्रॉपर निगरानी भी कंट्रोल रूम से होगी। हेल्थ कैंप की प्रॉपर व्यवस्था रहेगी, पीएचडी की विस्तृत व्यवस्था रहेगी। तो उसका हम लोगों ने आज विस्तृत निरीक्षण किया है, शाम में मीटिंग भी करेंगे और हम लोग श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था इस साल भी सुनिश्चित कराएंगे। डीजे को लेकर के कई सेवा दल के द्वारा विरोध प्रदर्शन नहीं, डीजे पे पूर्ण प्रतिबंध है। ये पुलिस मुख्यालय का और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। ये आदेश सभी लोगों को मानना चाहिए। जो छोटे लाउड स्पीकर्स होते हैं, जो विधि व्यवस्था संधारण के लिए विभिन्न कैंपों का आवश्यक होता है, उसका परमिशन एसडीओ के यहाँ से मिलेगा। लेकिन जो तेज गति में डीजे बजता है उस पर बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा। डीजे का संचालन किसी भी पर्व त्योहार में नहीं होना है। ये विस्तृत दिशा निर्देश हम लोगों ने पूर्व में भी दिया है, इस बार भी हम लोग देंगे। और सभी लोगों से मेरी अपील भी होगी कि डीजे ना बजाएं। पीने की पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 31 के लोगों ने कच्ची पक्की सड़क को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी के बीच बढ़ी जल की समस्या के बीच अब लोगों का प्रदर्शन, महिलाओं और बच्चे अपने हाथ और सर पर बाल्टी और बर्तन लेकर के जमकर प्रदर्शन किया। नगर निगम के वार्ड पार्षद और निगम पदाधिकारी के खिलाफ में जमकर विरोध किया गया है और सड़क को बाल्टी और बर्तन रखकर जाम कर दिया गया है। लोगों ने इस दौरान में कहा कि कई माह से यह समस्या बनी हुई है और लेकिन इसका अब तक कोई भी निदान नहीं किया जा सका है। और तो और इस दौरान में अब वार्ड पार्षद भी पानी लेने नहीं देते हैं और अब भगा दे रहे हैं, जिसके कारण आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। इसको लेकर के आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस दौरान में मौके पर मौजूद नीता देवी ने कहा कि पानी के अभाव में परेशानी बढ़ गई है। बच्चे के स्कूल जाने, स्नान करने और कई दैनिक जीवन की कई सारी गतिविधियों में मुश्किल हो रही है, जिसके कारण आज हम लोगों ने अपने ही मोहल्ले के वार्ड पार्षद के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है और मांग कर रहे हैं हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। वहीं स्थानीय वार्ड पार्षद पति जीवेश कुमार ने बताया कि हमारे वार्ड में 2/3 से अधिक पाइपलाइन का काम हो चुका है, जिसके कारण जल की समस्या नहीं है, लेकिन कुछ इलाके में पानी की समस्या अब तक बनी हुई है और जिसके कारण कुछ लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों की मांग को लेकर हम लोगों ने नगर निगम को कई बार पत्राचार किया है, लेकिन काम में देरी होने के कारण पानी नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण सभी स्थानीय लोगों ने आज आक्रोशित होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा
और नहीं तो आगे भी विरोध प्रदर्शन को करते रहेंगे। जब जाके हम लोग रोड पर उतरे हैं, बच्चा कई गो हॉस्पिटल में बीमार इसी में भर्ती है यार, वही कुमार में पानी के बिना कोई पानी नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले रहे, लगवाए है लेकिन बगल के आदमी रात में खन दिया, काट दिया है, रातों रात खन दिया। हाँ 11 दिन से है, 11 रोज से है। हाँ 11 रोज से है सर। हम लोग दूर दूर से लाते थे खरीद करके। रात को जुड़ाया है पाइप, वो अभी पाइप जुड़ जाएगा, हम लोग जाम हटा देंगे। ये रात को जुड़ाया, सुबह काट दिया गया है। 15-20 दिन से हम लोग इधर से पानी सड़क पार करके हम लोग ला रहे हैं। बताइए कितना डेंजरस है ये अभी जब तक जुड़ाएगा नहीं, जब तक जाम नहीं हटेगा। सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग का पानी चाहिए। गली टोला में 10 टोला था, वहाँ एक सबमर्सिबल लगाया गया, लेकिन अब रोड के एक ही साइड कहीं न कहीं मोटर गड़ेगा, जो लगा भी उससे पानी सुचारू रूप से चालू भी है। एक बस्ती वाले बोलते हैं कि हम उस बस्ती वाले को नहीं देंगे, इसकी समस्या है यहाँ। नगर निगम के द्वारा पहल करके दोनों बस्ती में पानी को पाइपलाइन से जोड़ दिया। राजेपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। राजेपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। ये छापेमारी राजपुर चौक के निकट सत्यनारायण पटेल की झोपड़ी में की गई, जहां से कुल 230 कार्टून में भरकर रखी गई 2026 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। राजेपुर थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि राजपुर चौक के आसपास शराब माफियाओं द्वारा अवैध शराब का स्टॉक किया गया है। सूचना मिलते ही उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को मामले की जानकारी दी और एक टीम गठित कर छापेमारी की योजना बनाई। पुलिस टीम ने राजपुर चौक के समीप सत्यनारायण पटेल की झोपड़ी में छापा मारा। छापेमारी के दौरान शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। हालांकि पुलिस को देखकर सत्यनारायण पटेल मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस इस मामले में शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों को भी पहचान कर रही है। जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। मामला कल रात्रि 9:10 के करीब का गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि राजेपुर चौक से आगे की ओर जाने वाली सड़क में कुछ शराब जो माफिया है, शराब को भंडारण कर वहां से तो शराब खेत को बेचने वाले हैं। गुप्त सूचना के अपने बड़े पदाधिकारी को सूचित करते हुए सूचना के सत्यापन एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना के 2 टीम तैयार कर चिन्हित जगह पर छापेमारी किए। छापेमारी में वहाँ सत्यनारायण पटेल हैं, उनके जो मड़ई में और कुछ बाहर में कुल मिलाकर के 230 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुए, जिसमें कि करीब 2026 लीटर शराब की गिनती हुई है। शराब माफियाओं को चिन्हित किया गया है, उनके विरुद्ध छापेमारी की जाए। कितने के लगभग कीमत होगी? अनुमानतः कीमत अभी 30 लाख प्लस में। श्रावणी मेला को लेकर बाबा गरीबनाथ सेवा दल द्वारा सदस्यों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई। बाबा गरीबनाथ सेवा दल रामगढ़ परिवार ने रविवार को मुजफ्फरपुर के समाहरणालय स्थित भारत माता पार्क में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में आगामी श्रावणी मेला के दौरान बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए आने वाले कांवरियों की सेवा और सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही मेले की तैयारियों और सेवा कार्यों के लिए रणनीति तैयार की गई। सेवा दल के अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि विगत 3 वर्षों से उनका संगठन श्रावणी मेले में कांवरियों की निस्वार्थ सेवा करता आ रहा है। इस दौरान मंदिर में सेवा देने के साथ शिविर लगाकर कांवरियों को निःशुल्क भोजन, पेयजल, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि संगठन का एकमात्र उद्देश्य है कि बाबा की नगरी में आने वाले प्रत्येक कांवरिया को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में सभी सदस्यों ने कांवरियों की सेवा में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। सेवा दल ने मेले के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया ताकि कांवरियों को सुगम और सुखद अनुभव प्राप्त हो। सेवा दल रामगढ़ परिवार पिछले 3 सालों से ये 4थी वर्ष भी हमारी है जो हम लोग मंदिर में सेवा देते हैं, मंदिर प्रांगण प्रशासन के द्वारा। और उसके बाद हम लोग अपना शिविर लगाते हैं। उस शिविर की हम लोग की तैयारी चल रही है कि कैसे कांवरियों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो उन्हें निःशुल्क हम लोग भोजन भी करवाते हैं। भोजन की क्या व्यवस्था की शुद्ध होनी चाहिए, क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए, जल का, शरबत का, सत्तू का, फल का, जो उपवास आते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनके लिए फलाहार का जो व्यवस्था है, ठीक है, उनको क्या क्या सुविधा देना चाहिए कि उनके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। और हमारे संस्था में सभी सदस्य का बहुत बड़ा सहयोग रहता है और अच्छा से हम लोग सेवा करते हैं। बस हमारा उद्देश्य भी है सेवा करना, सेवा से जुड़े हुए हैं, सेवा करते हैं। चंदन कुमार, बाबा गरीबनाथ सेवा दल, रामगढ़ परिवार, अध्यक्ष। बैरिया स्थित संत जेवियर इंटरनेशनल स्कूल में STEM विषय पर जिला का पहला DLD प्रोग्राम का आयोजन किया गया। नारदन सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स मुजफ्फरपुर के द्वारा बैरिया स्थित संत जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल में स्ट्रीम विषय पर आधारित जिला का पहला DLD प्रोग्राम का आयोजन हुआ। स्ट्रीम अथवा स्किल विषय के प्रति छात्रों को प्रोत्साहित करना, AI डिजाइन थिंकिंग, मैथ, साइंस, प्रोजेक्ट, रोबोटिक्स, कोडिंग जैसे उपविषय पर 40 प्रतिभागी शिक्षकों में से 16 शिक्षकों ने अपनी प्रस्तुति दी। मौके पर मूल्यांकनकर्ता की भूमिका में डॉक्टर प्रमोद कुमार, विभाग अध्यक्ष लाइफ साइंस सैनिक स्कूल नालंदा, डॉक्टर हिमांशु पांडे, प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल मालीघाट मुजफ्फरपुर एवं श्रीमती अलका झा, प्राचार्य सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल बैरिया मुजफ्फरपुर के सामने सभी ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। इसमें संत जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल, मदर टेरेसा विद्यापीठ, संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संत जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल एवं सेक्रेड हार्ट विद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन करते हेतु नारदन सहोदय के सचिव श्री सतीश कुमार झा ने अपने संबोधन में कहा कि NEP 2022 में स्टीम शिक्षा को बढ़ावा देने पर अत्यधिक जोर दिया गया है और इसे शिक्षकों को पहले समझने व सीखने की जरूरत है। डॉक्टर प्रमोद कुमार एवं डॉक्टर हिमांशु पांडे ने सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि सबों का प्रेजेंटेशन सराहनीय था, परंतु मौलिकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी DDC श्रीमती विनीता कुमारी ने लीड स्कूल के प्राचार्य व सभी प्रतिभागियों को सफल आयोजन के लिए बधाई। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की नगर शाखा के तत्वाधान में डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने राहगीरों को शीतल जल एवं सत्तू पिलाया। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की नगर शाखा के सदस्यों ने आज इमली चट्टी में उमस भरी गर्मी में 4000 राहगीरों को शीतल जल एवं सत्तू पिलाया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुजफ्फरपुर नगर निगम की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा द्वारा किया गया। डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि सत्तू एक पारंपरिक भारतीय पेय है जो गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। इस पेय के माध्यम से राहगीरों को गर्मी से राहत मिली और वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सके। गर्मी को देखते हुए आज इमली चट्टी में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा राहगीरों के लिए नींबू पानी और सत्तू पेयजल की व्यवस्था कराई गई थी। तो इसके लिए मैं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और खासकर श्याम भरतिया जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का समाज के लिए उन्होंने सेवा करने की सोची। गर्मी बहुत ही बढ़ती जा रही है, अभी जो तापमान है 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। ऐसी स्थिति में नींबू पानी
और सत्तू पेयजल वो पेट के लिए बहुत ठंडा होता है और बहुत ही लाभदायक होता है। क्योंकि गर्मी बढ़ती है तो ह्यूमिडिटी की वजह से पसीने भी निकलते हैं और लोगों का ब्लड प्रेशर भी बहुत डाउन होता है। तो इस स्थिति में सत्तू पेयजल और नींबू पानी पेयजल अमृत के समान है। तो सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और मुझे आमंत्रण के लिए भी मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर मोहल्ले में वकील की बेटी को बंधक बनाकर डकैतों ने 8.5 लाख रुपए लूट लिए। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता दीनदयाल राउत के घर में घुसे 2 बदमाशों ने उनकी 18 वर्षीय बेटी आकांक्षा को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया और अलमारी से 4.5 लाख रुपए नगद और लगभग 4 लाख रुपए मूल्य के गहने लूट लिए। घटना के समय अधिवक्ता अपनी पत्नी नीतू देवी के साथ आदर्श ग्राम अयाची स्थित नए मकान की छत की ढलाई की तैयारी देखने गए थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी घर में दाखिल हुए। उस समय घर में अकेली मौजूद आकांक्षा झाड़ू लगा रही थी। अपराधियों ने उसे चाकू दिखाकर कमरे में बंद कर दिया। साथ ही घर में मौजूद दोनों पालतू कुत्तों को कुछ खिला दिया, जिससे वे अचेत हो गए। इसके बाद अपराधियों ने टेबल से अलमारी की चाबी ली और उसमें रखे नगद और जेवरात लेकर फरार हो गए। डरी सहमी आकांक्षा ने लुटेरों के जाने के बाद घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी। सूचना पर ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पीड़िता और अन्य परिजनों से पूछताछ की। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ साथ आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। फुटेज में दोनों अपराधी कैद हो गए हैं, जिनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। थाना अध्यक्ष विजय लक्ष्मी ने बताया कि पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मम्मी लोग 6 बजे के आसपास नए वाले घर जहाँ पे बन रहा वहाँ पे गई थी। उसके बाद हम ये बेड ठीक किया और उसके बाद झाड़ू लगा रहे थे तो वो बाहर से 2 लोग आए हैं और एक पहले हमको पकड़ा। उसके बाद मेरा 2 कुत्ता है बाहर में, वो दोनों भौंकने लगा है तो उन लोगों को पता नहीं उधर ले जाके कुछ खाने के लिए दे दिया तो वो लोग शांत हो गया। उसके बाद एक हमको पकड़ के उस रूम में रखा हुआ था और बाकी इस रूम में ये अलमारी और पहले इस साइड में गया था, भगवान का मूर्ति वगैरह सब गिरा दिया और मम्मी का जेबर वेबर था सब ले लिया। उसके पास चाकू था और मेरा हाथ वाथ पूरा वो कर दिया है। कितने 2 लोग था। दोनों चाकू लेकर आए थे? हाँ। क्या बोले, आए तो कैसे? वो लोग बोला कुछ नहीं है, डायरेक्ट आया है और मैं मुंह पकड़ के उस रूम में ले गया है। हम इस रूम में ही थे। मारपीट भी क्या दिया? हाँ। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद वो लोग सारा सामान ले लिया है, लैपटॉप वगैरह ऊपर में था, उन लोगों को कुछ नहीं किया। बस वो लोग छोटा छोटा बैग, मम्मी का पर्स वगैरह था, वो सब निकाल के उसमें से तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। बाकी बकाया तो आपके सामने ही है कि अनुसंधान जारी है। तो जानकारी मिली कि एक घर में जो है चोरी हुआ है, इस वजह से हम लोग आए हैं। क्या क्या चोरी हुआ? अभी तो पूरा लिस्ट नहीं बना है। नहीं, जांच में क्या क्या बताया घर वाले? कुछ जांच तो अभी आपके सामने कर ही रहे हैं पूरा। जब अभी कोई आवेदन तो दिए नहीं है। कुछ जेवर और जो है पैसा चोरी हुआ है। मारपीट भी सामने आ रही है। हाँ, आ तो रही है कि जो इनकी बेटी थी, हाँ, उनको जो न रखा गया था बंधक बना के चोरी। जी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9472108735266475 मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी
अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का अचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28,
शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। ऑटो एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष स्वर्गीय मोहम्मद अब्बास की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ द्वारा संघ के संस्थापक मोहम्मद अब्बास की पुण्यतिथि बैरिया स्थित कार्यालय पर मनाई गई। संघ के AR अनु ने कहा कि जिस समय मुजफ्फरपुर में ऑटो चलाने वाले व्यक्ति के अधिकारों को सुनने वाला कोई नहीं था, उस समय इन्होंने ऑटो चालकों की आवाज को बुलंद किया। आज उन्हीं की याद में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। वहीं बबलू पासवान 0 माइल प्रभारी ने कहा कि मोहम्मद अब्बास ने ऑटो चालकों की आवाज को बुलंद किया। उनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। आज उनकी याद में पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हम सभी ऑटो चालक उनको शत शत नमन करते हैं। मोहम्मद इलियास इलू ने बताया कि संगठन की मजबूती के लिए अब्बास भाई को भुलाया नहीं जा सकता है। हम लोग उनकी याद में पुण्यतिथि मना रहे हैं। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहेगा। हम लोग अपने मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के प्रथम जो है, जिनके नेतृत्व में मुजफ्फरपुर जिले में ऑटो संघ का गठन किया गया। जब ऑटो चालक थे जिनका कोई कमेटी नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था, तो हम लोगों ने मिलकर उस टाइम में 2019 में विचार किया कि 2099 में जो है विचार किया 1999 में कि एक संगठन का गठन किया जाए। और अब्बास भाई के नेतृत्व में हम लोगों ने मिलकर मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ का एक गठन किया, जो संगठन सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है। और इसमें टेम्पू चालकों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का हमेशा इसमें होता है। प्रशासन से भी कई जो भी सुविधा मिलना चाहिए उसका हम लोग मांग करते हैं। ये गठन जो किया गया तो बहुत अल्प आयु में, समझिए कि युवा अवस्था में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि 24वीं पुण्यतिथि है, जिसको हम लोग ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के प्रधान कार्यालय में मना रहे हैं। अब्बास भाई हम लोगों के बीच में नहीं है। उनकी प्रेरणा स्रोत, उनके किए गए कार्यों को आज हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि के माध्यम से उनकी पुण्यतिथि मनाकर उसको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथियों, आज हम लोगों का उन गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को कपड़ा बांटने का कार्यक्रम है। गरीब लोगों को दिया जाएगा, गरीब लोगों को दान स्वरूप दिया जाएगा। और उनके लिए जितनी सहानुभूति हो संगठन की तरफ से भी हम लोग उनको दे रहे हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि देने का आज कार्यक्रम रखे हैं। जो है मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ का जो संगठन बनाए हैं, जो संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम किए हैं, उनका आज 24वां पुण्यतिथि कार्यक्रम है, जिसको आज हम लोग बैरिया स्थित ऑटो ई रिक्शा कर्मचारी संघ के प्रधान कार्यालय पर श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं। और उनके कामों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। जो भी उनका विचार, उनके विचार पर चलने का हम लोग जो है निर्णय लेने का आज काम किया है। महाकाल सेवा दल द्वारा पालकी यात्रा को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रावणी मेले के शुभारंभ पर महाकाल सेवा दल द्वारा पालकी शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह शोभा यात्रा 13 जुलाई 2025 को अपराह्न 3 बजे सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचकर समाप्त होगी। इस आयोजन की रूपरेखा और सफलता के लिए रविवार को आमगोला स्थित एक निजी विवाह भवन में महाकाल सेवा दल ने अपने सदस्यों और शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। सेवा दल के अध्यक्ष आकाश कुमार चौधरी ने बताया कि संगठन पिछले 10 वर्षों से कांवड़ियों की निस्वार्थ सेवा कर रहा है, जबकि विगत 4 वर्षों से महाकाल की पालकी शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष यह आयोजन और भव्य रूप से होगा। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा का उद्देश्य श्रावणी मेले की आध्यात्मिकता को बढ़ाना और भक्तों में उत्साह जागृत करना है। बैठक में यात्रा के मार्ग, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
सेवा दल ने सभी से इस धार्मिक आयोजन में सहयोग की अपील की ताकि यह कार्यक्रम भक्तिमय वातावरण में संपन्न हो। द्वारा समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें पालकी शोभा यात्रा में को लेकर के शिविर को लेकर के एक चर्चा हुआ, जिसमें हम लोग अभी तक जो किए हैं कुछ कमी रह जाती होगी या जो भी है उसको लेकर के आज हम लोगों ने बैठक किया, जिसमें हम लोग सभी अभिभावकों लोग से हम लोगों ने कुछ समझा। उस पर अब आगे हम लोग बैठक के बाद उस पर काम करेंगे। उस पर पालकी शोभा यात्रा भव्य तरीका से इस बार निकालेंगे जी। 13 जुलाई को संध्या 3 बजे से सिकंदरपुर श्री घाट से भव्य पालकी शोभा यात्रा बाबा महाकाल की निकाली जाएगी, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाबा गरीबनाथ के दरबार तक जाएगी। ये 4 साल से हम लोग पालकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। महाकाल सेवा दल 10 वर्षों से लगातार। आरडीएस कॉलेज परिसर में छात्र संघ द्वारा 19 जून को रोजगार मेला का आयोजन करेगी। बिहार छात्र संघ द्वारा पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि आगामी 19 जून को रोजगार मेला का आयोजन रामदयालु सिंह कॉलेज में किया जाएगा। इस अवसर पर मौजूद अमित आर्या ने कहा कि उनकी कई देशों में कंपनी चल रही है और वो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। 10वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग सहित अन्य कोर्स के छात्रों को कंपनी नौकरी दे रही है। अगर यह कार्यक्रम सफल रहा तो आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर में भी एक कंपनी की स्थापना कर यहाँ की युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं मेडको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सचिन कुमार ने कहा कि उनकी कंपनी युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग हर एक राज्य में जाकर युवाओं को रोजगार देने का काम करते हैं ताकि विकसित भारत के सपने को पूरा किया जा सके। वहीं बिहार छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हम लोग पहले शिक्षा को लेकर छात्रों को जागरूक करने का काम करते थे, लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही थी कि छात्र पढ़ने के बाद रोजगार कहां पाएं। इसी के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार मिलना भी जरूरी है। इसलिए बिहार छात्र संघ ने निर्णय लिया कि वह युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेगी। इसलिए रामधारी सिंह कॉलेज में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों को जिस तरीके से बिहार छात्र संघ लगातार 10 वर्षों से शिक्षा पे ध्यान देते आ रही है, आपको पढ़ाई लिखाई में किस तरीके से सहायता किया जा सकता है उस पर काम करते आ रही है। हम लोगों ने सोचा कि बिहार में पढ़ाई में तो हम लोग सहायता कर रहे हैं, लेकिन पढ़ लेने के बाद बच्चा जॉब के लिए इधर उधर भटक रहा है, लेकिन उसको सही जॉब नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ चुका है। इसलिए हम लोगों ने मिलकर के मल्टीनेशनल कंपनी को बुलाया है और अपने मुजफ्फरपुर के ही आरडीएस कॉलेज में 19 तारीख को श्री कृष्ण सभा भवन में ये आपको 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। आप अपना रिज्यूम लेकर के जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, आप जिस भी स्तर का जो भी पढ़ाई किए हुए हैं, आप यहाँ पर आइए और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत जगह जाइएगा तो रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे या किसी चीज़ के नाम पर आपसे कुछ पैसा भी लिया जाता है। यहाँ 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग का उद्देश्य ये है कि बिहार में किस स्तर से हम लोग अपना योगदान दे करके थोड़ा बहुत भी अगर बेरोजगारी को कम कर सके तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। संगठन के माध्यम से हम लोग कंपनी को बुलाए हैं और छात्रों को जॉब देंगे। कि आप सभी जानते हैं बिहार छात्र संघ विगत 10 वर्षों से छात्र हित में लगातार काम कर रही है, लेकिन जो छात्र हित में काम करते करते लास्ट में क्या होता है, जब छात्र पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ, पीजी ग्रेजुएशन किया हुआ 10,000 की नौकरी के लिए बिहार में भटकते रहता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलता है। इसको लेकर बिहार छात्र संघ खास पहल की है और एक मल्टीनेशनल कंपनी को अपने बिहार के मुजफ्फरपुर में ला रही है, जिसमें हम लोग 500 सैकड़ा में हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे, जिससे कि जो हमारे बिहारी जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको इधर उधर भटकना न पड़े 10,000 20,000 के जॉब के लिए। यहाँ उनसे हम निवेदन करेंगे कि हम लोग जो रोजगार मेला लगा रहे हैं उसमें आप आए, आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, पीजी पास हो, डिप्लोमा हो, ITI हो, कुछ भी किए हुए आप यहाँ आए। 19 तारीख को जो हम लोग रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं आरडीएस कॉलेज में, उसमें भागीदारी लें और अपना सर्टिफिकेट जो है जो बताएंगे कंपनी के जो आए हुए लोग वो आपको डिस्कस करेंगे, लेकर आए और बिहार सबका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आए और रोजगार पाए। तो 10वीं पास है, 12वीं पास है, अगर ITI डिप्लोमा और विभिन्न
कोर्सेज के साथ उन्होंने पढ़ाई तो कर ली है, लेकिन जॉब के लिए उनको यहाँ से वहाँ एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए इनका अप्रोच था कि आप एक बार आइए हमारी इस जगह पे, हमारे यहाँ भी कुछ अच्छे टैलेंटेड पोटेंशियल्स हैं जिनको हम आगे यूटिलाइज कर सकते हैं, आगे उनको जॉब ऑफर कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात रही आडिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि विश्व स्तरीय कंपनी है जो लगभग 70 से ज़्यादा देशों में काम करती है। उसी प्रकार इंडिया के अंदर भी ये कंपनी है जिनमें कम से कम 7 से 8 राज्यों में इनका ऑपरेशन होता है, ऑफिस सेटअप है। आने वाले समय में अगर हमें यहाँ से अच्छा रिजल्ट मिलता है, अप्रोच ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ भी अपनी कंपनी को सेटअप करने की, ऑफिस खोलने का प्लान कर रहे हैं। फिलहाल आगामी आने वाली 19 तारीख को, इस 19 तारीख को रामदयालु सिंह कॉलेज प्रांगण में हमने जॉब फेयर, जॉब मेला का आयोजन रखा है संयोजक, और यहाँ से बहुत सपोर्ट मिला है हमें, यहाँ के स्थानीय लोगों का और जो छात्र संघ है उनकी तरफ से। तो इसमें विभिन्न प्रकार की जॉब ऑफर कर रहे हैं, जिसमें 10वीं से लेके +2, ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, MBA और विभिन्न प्रकार की कोर्सेज है, जैसे आर्किटेक्ट हो गया, सिविल हो गया, BCA हो गया, MC हो गया। इन सब को जो लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए हम इस चीज़ को इतना आसान करना चाहते हैं कि हम खुद आके उनसे मिलना चाहते हैं। लोग आएँ, अपना पोटेंशियल्स दिखाएं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, फिर हम उनसे बात करेंगे और जो जिनके हक का जो होगा उसके लिए हम पूरी तरीके से। मेला का स्थल कहाँ पे? मेला जो लग रहा है वो कहाँ? रामदयालु सिंह कॉलेज प्रांगण में 19 तारीख को। किस तरह का जॉब आप दीजिएगा स्टूडेंट को? एक कैटेगरी डिफरेंट है, जैसे जॉब्स में 3 कैटेगरी होती है, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। जब स्किल कैटेगरी की बात करते हैं तो स्किल कैटेगरी में जो लोग जो ग्रेजुएट हैं, BA, BCom या फिर किसी स्पेशलाइजेशन में है, वो स्किल कैटेगरी में जाते हैं। तो उस तरीके के कोर्सेज जैसे जिन्होंने BCom कर रखा है, BBA किया हुआ है, उनके लिए अकाउंटेंसी है, फिनांस है, मैनेजमेंट है। MBA करने वाले लोगों के लिए मैनेजमेंट है। BCA, MCA के लिए IT में सेवा प्रदान करने का मौका उपलब्ध है, जिसमें वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, डेवलपर बन सकते हैं, जिनकी जिस प्रकार क्षमता है उस प्रकार से। बात रही ITI डिप्लोमा, तो टेक्नीशियंस, ऑपरेटर्स, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज, इनके लिए ये भी जो सेमी स्किल कैटेगरी में आते हैं ITI डिप्लोमा, इनके लिए ये सुविधा जॉब उपलब्ध है। और जो निचले स्तर के, मतलब जो 10वीं पास है या +2 है, जिनको या तो आगे पढ़ाई करने की अफोर्ड नहीं कर सकते घर वाले, उतना मतलब क्षमता नहीं है कि आगे पढ़ाई करें, फिर भी उनको एक बेहतर जॉब चाहिए ताकि कुछ अपना घर परिवार की स्थिति को ठीक कर सके, अपना घर परिवार चला सके। उनके लिए अनस्किल्ड कैटेगरी में भी हमारे पास जॉब उपलब्ध है, जो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, ऑफिस अटेंडेंट्स हो गए, ऑफिस एसोसिएट्स हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, इन सब तरह के जॉब उपलब्ध है जो कैटेगरीज में। जॉब के लिए स्टूडेंट को क्या साथ में लाना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट स्टूडेंट नहीं, जो स्टूडेंट ऑलरेडी अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, और जो कैंडिडेट है उनके लिए सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, जो पढ़ाई किया हो उन्होंने कितना, 10वीं पास है उनको 10वीं का SSLC सर्टिफिकेट चाहिए, जो +2 है उनको इंटर के सर्टिफिकेट चाहिए, जो ग्रेजुएशन है उनको +2 का, 10th का और ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए। इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम माह के अंतिम दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद गदीर मनाकर एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी। इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम माह जिलहिज्जा की 18वीं तारीख को शिया समुदाय हजरत अली को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने की खुशी में ईद गदीर मनाते हैं और इस दिन मीठे पकवान बनाए जाते हैं, एक दूसरे को हजरत अली की विलायत की मुबारकबाद देते हैं। इसी उपलक्ष्य में रविवार शाम को कमरा मोहल्ला के इमाम चौक पर शिया समुदाय के लोग जमा हुए और एक दूसरे को इस दिन की मुबारकबाद पेश की और फिर हाथों में लाल झंडा लहराते हुए इमाम बाड़ा के मैदान में अवस्थित रोज़ाए अमीरुल मोमिनीन तक कसीदा पढ़ते हुए जुलूस की शक्ल में पहुंचे। ज्ञात रहे कि ईद उल गदीर खुम में पैगंबर मोहम्मद के अंतिम उपदेश की स्मृति है, जो 18 जिलहिज्जा 10 हिजरी को हुआ था। शिया इस घटना को पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में इमाम अली अलैहिस्सलाम को स्वीकार करने के आधार के रूप में मानते हैं। मक्का और मदीना के बीच स्थित गदीर खुम में सैकड़ों लोगों के सामने उन्होंने घोषणा की कि इमाम अली अलैहिस्सलाम उनके बाद इस्लाम पर शासन करने के लिए उनके द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी हैं।
उन्होंने अपने संबोधन के दौरान इमाम अली अलैहिस्सलाम का हाथ को बुलंद कर कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जो लोग उसका साथ देते हैं उनके लिए तू दोस्त बन और जो लोग उसका विरोध करते हैं उनके लिए तू दुश्मन बन। वहीं बड़ा इमामबाड़ा में जश्न ईद गदीर का आयोजन किया गया, जिसमें शायर और उलमाओं ने बाकायदा गदीर के हवाले से कलाम और तकरीर पेश किया। ईद गदीर है, यानी गदीर वो दिन है जब पैगंबर इस्लाम ने आखिरी हज से वापसी पर मैदान गदीर में, जो गदीर खुम है, वहाँ 1.25 लाख हाजियों के दरमियान अपनी जिंदगी बयान की थी, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां बयान की थी और उसके बाद सवाल किया था, क्या मैं तुम्हारे दिल पर तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता हूँ? तो सबने कहा था हाँ या रसूल अल्लाह, यानी हमारी हर ख्वाहिश पर आपका हुक्म आगे है, हमारे दिल पर आप हमसे ज्यादा कब्जा रखते हैं। तो जब ये इकरार ले लिया तब हाथों पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को उठा करके रसूल इस्लाम ने कहा, मन कुन तो मौला हो फहादा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। उसके बाद दुआ की, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वादे मन वादा, परवरदिगारा उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, उसे दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखे। और उस वक्त जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मजमा था, हर नजरिए के लोग थे, हर ख्याल के लोग थे, लेकिन इमामत के पैगाम पर सबको मुत्तहिद किया पैगंबर इस्लाम ने। आज जो मुसलमानों के हालात हैं और वो गदीर का मौका भी है, तो हम तमाम मुसलमानों से ये कहेंगे कि जिस तरह कल मौला कायनात की विलायत पर सारा मजमा मुसलमानों का एकजुट था, उसी तरह आज आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह, चूंकि हर मुसलमान के दिल में मौला कायनात इमाम हसन, इमाम हुसैन और तमाम इमामों का एहतराम है, तो उस एहतराम को पेश नजर रखते हुए आप सब मुत्तहिद हों और दुश्मनाने इस्लाम और जो इंसानियत के दुश्मन हैं उनका मुकाबला करें। यही हमारा पैगाम है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा मुजफ्फरपुर का मजमा यहाँ पर जमा है मोमिनीन इकराम, और हम भी बरहमपुरा से आए हुए हैं कि इस जुलूस से विलायत में हम शिरकत करें। और हम सब ने गदीर का कसीदा पढ़ा और मिलजुल करके यहाँ नजर पेश की। उसके बाद महफिल होने जा रही है। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर हुआ करते हैं, शाबान में भी होते हैं, मुहर्रम में गम का प्रोग्राम होता है और गदीर का पैगाम है। 13 रजब का बहुत शानदार प्रोग्राम यहाँ पर होता है। इस्लामिक कैलेंडर के सन 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज से लौटे, तो इन्होंने मकाम गदीर पर रोक के एक जोहफा अभी है वहाँ, अभी जोहफा में एक जगह है खुम मैदान, वहाँ हुजूर ने खड़े होकर 1.25 लाख के मजमे को एड्रेस करके दोनों हाथ पर मौला अली को उठा के कहा, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली उन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। उसी दिन से मौला अली की विलायत, मौला अली की खिलाफत, मौला अली की इमामत आम हो गई और ये हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। लिहाजा इस ईद को हम लोग ईद अकबर कहते हैं, ईद गदीर है, उसी को आज बड़े शान से मनाया जा रहा है। जी आज भी बड़ी तादाद में लोग हैं, आप देख सकते हैं पूरे मैदान में सैकड़ों की तादाद में लोग बिखरे हैं, बच्चे बूढ़े जवान नौजवान सब मौजूद हैं। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ।